आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकतंत्र, गणतंत्र और राजतंत्र क्या होता है। देखिए, लोकतंत्र और गणतंत्र बहुत सारे लोग समझते हैं कि एक ही होता है, जबकि ये दोनों अलग अलग होता है। तो आज वही हम लोग समझेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है और राजतंत्र क्या होता है। पूरा विस्तार से इसको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक है, और देखिए बहुत सारे विकसित ऐसे देश है जहां पर लोकतंत्र और राजतंत्र एक ही साथ चल रहा है। तो बहुत सारे लोग सोचेंगे कैसे लोकतंत्र एक ही साथ चल रहा है, लोकतंत्र और राजतंत्र कैसे एक ही साथ चल सकता है। देखिए, बहुत सारे उस सारे देशों का नाम भी बताएंगे कहाँ लोकतंत्र और राजतंत्र एक साथ चल रहा है, कहाँ लोकतंत्र चल रहा है और कहाँ गणतंत्र चल रहा है, सारे देशों का नाम बताएंगे। चलिए, इसको पहले डिफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। देखिए, लोकतंत्र के मतलब क्या होता है। लोकतंत्र को इंग्लिश में डेमोक्रेसी बोलते हैं, यानी इसका मतलब होता है जनता के द्वारा देखिए, जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, लोकतंत्र कहलाता है। अब देखिए, यही सिर्फ लोकतंत्र का डिफिनेशन होता है, यानी कि जनता के द्वारा जनता के लिए जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। यानी कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा सिर्फ सरकार चुनी जाती है, बस बात इतना ही होता है। यानी कि सरकार का प्रमुख जो होता है वो जनता के द्वारा चुना जाता है। अब देखिए, सरकार का प्रमुख का मतलब क्या हुआ। सरकार के प्रमुख, जैसे हमारे देश में सरकार का प्रमुख कौन है, प्रधानमंत्री। लेकिन ये डेमोक्रेसी में यानी लोकतंत्र में ये बात नहीं कही गई है कि सरकार के प्रमुख के अलावा कोई और भी जनता के द्वारा चुना जाए। जैसे सरकार के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, जैसे हमारे देश में सर्वोच्च पद पर कौन बैठा है, हमारे देश का सर्वोच्च पद पर राष्ट्रपति। और वो भी किसके द्वारा चुनकर जाते हैं, जनता के द्वारा ही चुनकर राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। तो लोकतंत्र में बस इतना होता है कि जनता के द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होता है वो जनता में से ही कोई होता है और वही क्या चलाता है, वही शासन चलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, ये आगे देखते हैं। देखिए, जब ये गणतंत्र समझेंगे तब समझ में आएगा। देखिए, अब गणतंत्र का मतलब क्या होता है कि देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति, देश के कहा सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति। अब देखिए, ये गणतंत्र में यानी रिपब्लिक में क्या होता है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी किसके द्वारा चुना जाता है, जनता के द्वारा। जबकि ये देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, लोकतंत्र में जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि। सिर्फ देखिए, अब ये सर्वोच्च पद की यहाँ पर बात नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सरकार, यानी कि जैसे इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में जो प्रधानमंत्री होते हैं किसके द्वारा चुनकर जाते हैं, जनता के द्वारा चुनकर जाते हैं। जबकि वहां के राजा, वहां के जो महारानी है वो तो वंशानुगत है ना, और राजा के जो लड़का लड़की होगा वह राजा होगा, या लड़की होगी तो महारानी होगी, उसकी लड़की सब क्या है, वंशानुगत चलता है वहां पर। तो वो हो गया राजतंत्र। और ये लोकतंत्र भी है वहां पर, यानी कि राजतंत्र और लोकतंत्र दोनों एक साथ चल सकता है। लेकिन गणतंत्र और राजतंत्र एक साथ नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि गणतंत्र में ये बोला जाता है देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति भी जनता के द्वारा चुनकर जाता है। यानी कि सबसे ऊंचे पद पर बैठा व्यक्ति, हमारे देश में ऊंचे पद पर कौन है, सबसे राष्ट्रपति हमारे देश में कैसे चुनकर जाते हैं, जनता के द्वारा। लेकिन वहां पर इंग्लैंड में क्या होता है, वहां की महारानी का चुनाव तो होता नहीं है। कैसे, वो तो वंशानुगत चलता है। तो वहां पर क्या है, वहां पर लोकतंत्र तो है, साथ में क्या है, राजतंत्र भी। अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो यहाँ पर गणतंत्र में क्या होता है, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति। और दूसरा क्या होता है, किसी को विशेषाधिकार नहीं मिला होता है, किसी को विशेषाधिकार नहीं होता है, विशेषाधिकार नहीं होता है। यानी कि वंश के आधार पर किसी को विशेषाधिकार नहीं मिला। पिता की कोई नौकरी है तो बेटा को नहीं, उसके बेटा को ऐसे नहीं मिलता है।
ऐसे कोई विशेषाधिकार नहीं मिलता है कि उसको बेटा को उसका बेटा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गणतंत्र में होता है। अब देखिए और एक बात, सरकारी जो कार्यालय होता है, सरकारी कामकाज होते हैं, सरकारी कामकाज के किसी भी पद पर कोई भी जाकर बैठ सकता है, यानी कि कंपटीशन करके, मतलब परीक्षा देकर, एग्जाम देकर, जैसे भी करके कोई भी जाकर बैठ सकता है। वो किसमें है? गणतंत्र में, ना कि लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में बस शासन चुना जाएगा जनता के द्वारा बस। उसके बाद ये नहीं कि समान अधिकार दिया जाए, ये दिया जाए, सबको समान अधिकार होना चाहिए सबको, ये सब किसमें रहता है? गणतंत्र में। ये संविधान के अनुसार चलता है। गणतंत्र कैसे होता है? संविधान के। इसमें ऐसा कोई बात नहीं आप संविधान बनाइए, क्या कीजिए, ये आपकी मर्जी है। इसमें सिर्फ सरकार का चुनाव होता है। और इसमें क्या होता है? सबको समान अधिकार होना चाहिए, यानी कि सरकारी पद पर कोई भी जा सकता है, कोई भी, यानी कि सरकारी पद पर कोई भी, यानी कि सरकारी पद पर कोई भी जा सकता है। देखिए ये सब अपने भाषा में एकदम समझा रहे हैं, डिफिनेशन वाला भाषा नहीं है, एकदम अपने भाषा में। नहीं, सरकारी पद पर इसमें कोई भी जा सकता है। ये हो गया लोकतंत्र, ये हो गया गणतंत्र। अब राजतंत्र के बारे में आप तो जानते हैं, वह शासन प्रणाली, शासन प्रणाली यानी कि इसमें क्या होता है? वो शासन प्रणाली जिसमें राजा का शासन होता है, इसमें वंशानुगत चलता है। क्या चलता है? वंशानुगत चलता है, वंशानुगत होता है। यानी कि ये पद कैसे होता है? वंशानुगत। राजा का बेटा राजा, राजा के बेटा बेटी कोई भी होगा वो राजा ही बनेगा। तो ये राजतंत्र में यही चलता है। और ये देखिए राजा ही सब कुछ होते हैं। ये जनता के प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व तो नहीं होता, मतलब कि जनता से जवाब नहीं देना पड़ता है। राजा के हाथ में सब चीज होता है, सैन्य शक्ति, न्यायालय का, कानून बनाना, कानून बिगाड़ना, कानून को लागू करना, सैन्य शक्ति, सैन्य की जिम्मेवारी भी इनके पास रहती है। और कुछ मंत्री रखे हुए होते हैं, जैसे मान लीजिए वित्त विभाग देखने के लिए और बहुत सारे मंत्री रहते हैं, लेकिन मंत्री सिर्फ नाम के रहते हैं। सब काम किसके इशारे पर करना होता है? राजा के इशारे पर नहीं, राजा जो कहेंगे वही करना। अगर मंत्री थोड़ा सा इधर उधर किए तो क्या उठाकर बाहरी। ये राजतंत्र में होता है। लेकिन ये हमें लगता है कि ये लोकतंत्र में क्या होता है? ये शासन चुना जाता है जनता के द्वारा, इसमें सबको समान अधिकार होता है। हमें लगता है तीनों डिफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां पर ये सब लागू होता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये अभी आगे हम लोग देखेंगे कि ये सब कैसे होता है। अब इसको हम उदाहरण से समझेंगे कि ये कैसे एक ही में आता है, अलग अलग आता है, क्या होता है। तो देखिए राजतंत्र कितने प्रकार का राजतंत्र देखिए कैसे होता है। पहला एक होता है पूर्ण राजतंत्र, यानी कि जहां पर पूरी तरह से राजा का शासन हो, यानी कि राजा के बीच में कोई नहीं आता है, पूरी तरह से राजा का शासन हो। पूरी तरह से किसका शासन हो? राजा का शासन हो, शासन हो। वो क्या कहलाता है? राजतंत्र कहलाता है, यानी कि पूर्ण राजतंत्र। यानी कि राजा के बीच में कोई नहीं आएगा, राजा का जो मर्जी वो करेगा, जिसको मर्जी रखेगा, जिसको मर्जी हटाएगा, जो मर्जी। अब वंशानुगत होगा, वंश के अनुसार उसका बेटा उसका बेटा उसका बेटा आगे बढ़ता ही रहेगा वो वंश। उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण राजतंत्र। अब देखते हैं कि पूर्ण राजतंत्र अभी किस किस देश में लागू है वर्तमान में। तो देखिए वर्तमान में आप सऊदी अरब का तो नाम जानते ही होंगे, सऊदी अरब, वेटिकन सिटी, ये दो जगहों पर अभी राजतंत्र जैसा कुछ है। राजतंत्र मतलब लगभग वैसा ही है, एकदम राजतंत्र जैसा। जैसे सऊदी अरब में और वेटिकन सिटी, कहा? वेटिकन सिटी, दो जगहों पर राजतंत्र जैसा ही है, वो भी पूर्ण राजतंत्र। यहाँ पर किसी दूसरे का नहीं, बस यहाँ पर जो राजा है, यहाँ के प्रमुख है, उन्हीं की बात चलती है। आगे देखते हैं राजतंत्र, पूर्ण राजतंत्र। अब मिश्रित राजतंत्र देख लेते हैं। अब मिश्रित राजतंत्र में क्या होता है? थोड़ा सा हल्का सा हटके इससे होता है। राजतंत्र भी होता है उसमें और लोकतंत्र भी होता है, यानी कि राजा का भी कुछ अधिकार होता है, मतलब ठीक ठाक आधा 50-60% राजा का 50% अधिकार होता है, तो 50% आगे सांसद का अधिकार होता है, यानी कि जो प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। हम लोकतंत्र में क्या बताते हैं? जो जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुनते हैं उसको क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। और राजतंत्र राजा का शासन होता है। तो लोकतंत्र में यहाँ प्रतिनिधि भी चुनकर जाते हैं और राजा का भी कुछ पावर होता है, यानी कि दोनों का पावर बराबर ठीक ठाक होता है। उसको क्या बोलते हैं? मिश्रित राजतंत्र। यानी कि जहां पर
राजा तथा लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, ठीक है, लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, अपने भाषा में लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि का अधिकार होता है, यानी कि शासन कौन चलाता है, राजा, और दोनों को सहमति से चलता है, और दोनों का पावर ज्यादा कम बेसी नहीं, थोड़ा बहुत का अंतर होता है। ये दोनों जहां पर होते हैं मतलब ठीक ठाक दोनों का एक ही होता है, उसको मिश्रित राजतंत्र, लोकतंत्र भी है यहाँ पर और राजतंत्र भी है। ये दोनों जहां पर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित राजतंत्र बोलते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जॉर्डन और ओमान ऐसे देश है जहां पर मिश्रित राजतंत्र, यानी कि लोकतंत्र भी ठीक ठाक है और राजतंत्र, राजा भी वहां पर, राजा का भी अधिकार ठीक ठाक होता है, और लोग ये नहीं कि आधा हिस्सा राजा का होता है आधा हिस्सा लोकतंत्र का, नहीं, दोनों मिलकर देश को चलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित राजतंत्र बोलते हैं। जनता द्वारा भी कुछ चुना जाता है और राजा भी वहां पर वंशानुगत होते हैं, उसको क्या बोलते हैं। ये जॉर्डन और ओमान में ऐसी स्थिति है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र का ही एक हिस्सा आता है। देखिए कैसे पूर्ण राजतंत्र से धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पूरा राजा की शक्ति है, यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है राजा से, देखिए यहाँ पर पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं मतलब तो एकदम नाम मात्रा के लिए रहेगा। अब देखिए संवैधानिक राजतंत्र होता है, यानी कि इसमें लोकतंत्र भी होता है, राजतंत्र भी होता है, दोनों होता है, लेकिन यहाँ पर संविधान के अनुसार राजा को चलना होता है, सभी को संविधान के अनुसार चलना होता है, सभी को संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है, यानी कि सभी को किसके अनुसार कार्य करना पड़ता है, संविधान के अनुसार कार्य करना पड़ता है। राजा हो कोई हो सब बराबर है, लेकिन नाम के लिए यहाँ पर राजा रहते हैं। संवैधानिक राजतंत्र या लोकतंत्रीय राजतंत्र बोलते हैं। यहाँ पर राजा है बस, लेकिन नाम के लिए है बस, कि हाँ आप राजा हैं, बस मान लीजिए हाँ ठीक है आप राजा हैं, लेकिन आपका पावर कुछ नहीं है। जो करना होगा कौन करेगा, लोकतंत्र द्वारा चुना गया जो प्रतिनिधि होगा वो सारा कार्य करेगा। लेकिन आपको हम राजा बनाते हैं, सिर्फ आप किसके लिए रहेंगे, नाम के लिए रहेंगे राजा, और वंशानुगत आपका पद चलता रहेगा, यानी आपके उसके बेटे राजा बनेंगे, ऐसे ऐसे राजा बस रहेंगे नाम के लिए, और कुछ नहीं आप कर सकते हैं। सिर्फ नाम आपको दिए हैं कि हाँ आप राजा हैं, बस इसमें और कुछ नहीं होता है, सिर्फ नाम के लिए राजा होते हैं। उसको संवैधानिक राजतंत्र, लोकतंत्रीय राजतंत्र कहते हैं। अब देखिए ये जो राजतंत्र होता है, हमको बोले थे ना कि लोकतंत्र और राजतंत्र, कई देश विकसित देश ऐसे हैं जहां पर दोनों साथ साथ चल रहे हैं, लोकतंत्र और राजतंत्र। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि दोनों साथ आ ही नहीं सकते हैं। लोकतंत्र का मतलब होता है राजा के, लोगों के द्वारा चुना गया जो शासन होता है, लोगों के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि, तो ये तो राजा है, कैसे आएगा। लेकिन देखिए कई देशों में चल तो रहा है। अब देखिए इसका उदाहरण हम देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या है, सबसे पहला है इंग्लैंड ही इसका उदाहरण है। इंग्लैंड ही इसका सबसे पहला उदाहरण है। इंग्लैंड में महारानी का भी है, महारानी का शासन है, लेकिन वहां पर प्रतिनिधि कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। देश कौन चलाता है, प्रधानमंत्री, लेकिन नाम के लिए है कौन, महारानी तो है ना, वहां की महारानी। अब और देखिए बहुत सारे और भी देश है इंग्लैंड के अलावा, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। अब देखिए ये तो नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क में है ही, साथ में देखिए विकसित देश, ये सब विकसित देश है। देखिए आगे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सब जो विकसित देश है, यहाँ पर भी लोकतंत्रीय राजतंत्र है। ये जो देश है ये भी किसको अपना सर्वोच्च मानते हैं, इंग्लैंड की महारानी को अपना सर्वोच्च मानते हैं। बस नाम के लिए ही मानते हैं, लेकिन अभी तक लिए तो मान रहे हैं ना, मानना तो पड़ रहा है ना, भले नाम के लिए ही मानिए सर्वोच्च कि हाँ वो सर्वोच्च है, लेकिन मानना तो पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, भले ही यहाँ पर सभी लोग मतलब जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि यहाँ पर शासन चलाते हैं, ठीक है, लेकिन मानना तो पड़ रहा है ना कि वहां के सर्वोच्च जो पद है, सर्वोच्च जो है कौन है, महारानी, इंग्लैंड की महारानी है। अब देखिए यहां तक तो हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। लोकतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र, यानी कि यहाँ पर संविधान ठीक ठाक होता है, सब चीज ठीक ठाक चलता है,
बस नाम के लिए आपको मानना पड़ता है कि ये जो है वो नाम के लिए सर्वोच्च पद मानना पड़ता है, राजा के लिए नाम को वंशानुगत होता है। अब देख लेते हैं गणतंत्र क्या होता है। लोकतांत्रिक गणतंत्र, अब गणतंत्र ये अलग आ गया, यानी कि ये सब खत्म होने के धीरे धीरे राजा की शक्ति कम हो रहा है। यहाँ पर कम हुआ, आधा हुआ, यहाँ पर नाम के लिए आया, यहाँ पर साफा खत्म राजा। यानी कि जहां पर देश के सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति जनता के द्वारा चुना जाता है, वो क्या कहलाता है? गणतंत्र। यानी कि सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति जनता द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? जनता द्वारा चुना जाता है। वो किसके द्वारा चुना जाता है? जनता द्वारा ही चुना जाता है। उसको क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गणतंत्र बोलते हैं, यानी कि लोकतांत्रिक गणतंत्र बोलते हैं। अब देखिए इसमें कौन कौन सा, अब इसमें पूरा एकदम जिम्मेवारी जनता के हाथ में रहती है। जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं वही सब चीज करते हैं। इसको मानना वरना किसी को राजा वाजा कुछ नहीं मानना होता है। यहाँ पर सब अपने मर्जी से करना होता है। यहाँ पर किसी को राजा नहीं मानना होता। अब यहाँ देख लेते हैं कौन कौन से देश का उदाहरण है। तो सबसे पहले हमारा ही देश है। हम लोग सर्वोच्च किसको मानते हैं? राष्ट्रपति को, जो किसके द्वारा चुनकर जाते हैं? जनता के द्वारा। तो हमारे यहाँ गणतंत्र है ही, और लोकतांत्रिक गणतंत्र है। लोकतंत्र भी और गणतंत्र भी है। देखिए दोनों एक ही होते। देखिए दोनों में एक ग्राफ बनाकर आपको हम दिखाएंगे कैसे क्या होता है। तो भारत, नेपाल, श्रीलंका, उसके बाद अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, यानी कि भारत, नेपाल और बहुत सारे देश है। उदाहरण देखिए तो बहुत सारे अपने समझ लीजिए। जहां पर राजा वजा कुछ नहीं माना जाता है, बस वहां के सर्वोच्च जो होते हैं वो जनता द्वारा ही चुनकर जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गणतांत्रिक लोकतंत्र बोलते हैं, लोकतांत्रिक गणतंत्र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक गणतंत्र बोलते हैं। ये समझ में आ गया। पूर्ण राजतंत्र, ये सब समझ में आ गया। ग्राफ आपको दिखाते हैं बनाकर, ध्यान समझिएगा। इसको एकदम अच्छा से समझ जाना है, एकदम बढ़िया समझ जाना। देखिए ग्राफ को बनाते हैं। ये ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। अब देखिए ये राजतंत्र है। ये क्या है? राजतंत्र है। ये है लोकतंत्र। ये वाला बीच वाला जो पार्ट है ये क्या है? लोकतंत्र है। ये जो बीच वाला पार्ट क्या है? लोकतंत्र है। यानी बीच वाला ये पार्ट लोकतंत्र है और ये है गणतंत्र है। गणतंत्र यानी कि देखिए राजतंत्र, ये वाला जो हिस्सा है पूरी तरह से राजा के अधीन, यानी राजतंत्र जो पूर्ण राजतंत्र होता है ये पूर्ण राजतंत्र है। ये बीच में जो आया है राजतंत्र भी है और लोकतंत्र भी है। ये पूरा लोकतंत्र भी है। ये बीचवा वाला ये पूरा जो है ये राजतंत्र भी है और कौन है? लोकतंत्र भी है। देखिए मिश्रित राजतंत्र इसमें आ जाएंगे और संवैधानिक राजतंत्र। जैसे ही यहाँ राजतंत्र खत्म होता है, लोकतंत्र का ये वाला हिस्सा गणतंत्र कहलाने लगता है। यानी कि जहां पर राजा खत्म राजा, वहां पर लोकतंत्र को ही क्या बोल दिया जाता है? गणतंत्र बन जाता है। लोकतंत्र क्या बन जाता है? गणतंत्र बन जाता है। यानी कि पूरा जिम्मेवारी किसके पास आ जाता है? सर्वोच्च पद किसके पास हो जाता है? लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के पास सर्वोच्च पद हो जाता है। हमें लगता है कि बहुत अच्छा तरह से आपको समझ में आ गया होगा।